Okay, so let's start with Node.js. What is Node.js? Basically, Node.js is यहाँ पे लिखा हुआ है JavaScript runtime built on Chrome's Swift JavaScript engine. ठीक है? So it's a runtime, right? Then उसके बाद why we use Node.js? First, Node.js is JavaScript runtime built using Swift engine. ठीक है? Then why we use Node.js? We use Node.js for building network applications like backend APIs. Okay, backend APIs. Now, what are backend APIs? API stands for Application Programming Interface. ठीक है, आप अवेयर हैं इस टर्म से, आप लोगों ने यूज भी किया होगा APIs क्या होती है. जिन्होंने नहीं किया वो उनको बता दूं, APIs are like services. ठीक है, these are what? Services that are used by clients. What are clients? Clients like आपका जो वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है आपका, ठीक है, और उसके अलावा आपकी मोबाइल ऐप्स है. तो अभी आप लोगों ने, इसके पहले हम लोगों ने सबने रिएक्ट यूज किया है, ठीक है. तो रिएक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर सिंपली क्रिएटिंग यूआईज, राइट. एंड देन फॉर डायनामिक वेबसाइट्स वी नीडेड सर्विसेज. हम लोग को सर्विसेज की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए हम लोग फेच में एपीआईज कॉल कर रहे थे, एक्सटर्नल एपीआईज, इफ यू रिमेम्बर, राइट, है ना. सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज आवर ओन एपीआईज. हम लोग अभी अपनी खुद की एपीआईज बना रहे हैं. नाउ वी आर एट द बैक एंड साइड. अभी तक हम लोग फ्रंट एंड पे प्रोग्रामिंग कर रहे थे. नाउ वी आर एट द बैक एंड साइड ऑफ दिस स्टैक, ठीक है. सो जब आप फ्रंट एंड प्लस बैक एंड हो जाओगे तब आप कहलाओगे व्हाट? फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है. बैकएंड में आपका सर्वर प्लस डेटाबेस, एवरीथिंग रिलेटेड टू बैकएंड आ गई, ठीक है. फ्रंट एंड में हमने HTML, CSS, JS, React देखा है, ठीक है. नाउ वी आर वर्किंग ऑन बैकएंड. सो मोस्टली Node.js is used for creating backend services, backend APIs, ठीक है. APIs मतलब जिससे हम लोग डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन द एप्लीकेशन. तो व्हाट विल बी द क्लाइंट्स? वेबसाइट रहेगा, वेब एप्लीकेशन रहेगा, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा. मोबाइल ऐप्स भी अगर आप लोग देखते हो, जैसे जोमेटो और स्विगी की आप ऐप देखते हो, तो आपकी मोबाइल में सिंपली यूआई दिखता है, आपको बटन्स दिखती है, लिस्ट दिखता है, फॉर्म दिखता है. जब भी आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आप लोग कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को क्लिक करते हो तो उसका मेन्यू दिखता है. सो ऑल दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द बैक एंड. With the help of Node.js we can create this kind of backends APIs, ठीक है. Then most importantly, the Node.js is useful for creating what? For creating highly scalable, ठीक है, data intensive and real time apps, ठीक है. मैंने 3 वर्ड का यूज किया है यहाँ पे, 3 वर्ड नहीं, ठीक है. क्या बोला मैंने? Node.js is useful for creating highly scalable, data intensive and real time apps. ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे. What is highly scalable, data intensive and real time apps? हम लोग ये धीरे धीरे आगे देखेंगे, ठीक है. A bit theoretical, थोड़ा सा theoretical रहेगा इसमें सेशन में, लेकिन it's for understanding. उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल के लिए बहुत ईजी हो जाएगा मूव करने के लिए, ठीक है. So Node.js is useful for creating highly scalable, data intensive and real time apps, ठीक है. अब what is so special about Node.js? इसके पहले भी ऑलरेडी बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास Ruby on Rails है, हमारे पास ASP.NET है, then why we need Node.js? What is so special about? What's so special about Node.js? ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट. द फर्स्ट थिंग, व्हाई
Node.js is so special? It's because of what? Rapid development या फिर rapid prototyping आप बोल सकते हैं. Rapid prototyping and agile development. ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, स्पेशली अनस आपने सुना होगा. व्हाट इज agile? यस सर. रैपिड प्रोटोटाइपिंग मतलब कोई भी चीज का आपको बैकएंड क्रिएट करना है, कम टाइम में आपको जल्दी से जल्दी कोई चीज बिल्ड करनी है, दैट्स कॉल्ड रैपिड प्रोटोटाइपिंग. और प्रोटोटाइपिंग इन द सेंस व्हाट, नॉट द फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर, बट अगर आपको कुछ डेमो पर्पस के लिए आपको बिल्ड करना है, ठीक है, नॉट द एक्चुअल एप्लीकेशन बट द प्रोटोटाइप ऑफ इट. प्रोटोटाइप मतलब इट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर योर एक्चुअल वेब एप्लीकेशन. ठीक है. That rapid prototyping can be done with the help of what? Node.js. Agile development इसलिए क्योंकि agile development is what like जो traditional development हुआ करता था, it was based on waterfall model. तो waterfall model में क्या होता है? The whole application from scratch to the end product, it takes around a year or more than it. ठीक है. But in agile development, all the different phases of this waterfall model that happens in what? 15 days. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंट्स. ठीक है, हम लोग स्क्रम अजाइल डेवलपमेंट भी हम लोग आगे सीखेंगे. ठीक है, वो चीज भी मैं आपको इंक्लूड कराऊंगा. सो क्या होता है? इट्स फॉर व्हाट? रैपिड डेवलपमेंट आप बोल सकते हो. स्पीड में अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो यू कैन यूज Node.js. देन व्हाट इज द सेकंड थिंग अबाउट इट? Node.js इज व्हाट? सुपर फास्ट. एंड अगेन यही चीज मैं बोलूंगा, highly scalable services can be built on top of this. Services. Super fast and highly scalable services can be built on top of this. So बहुत से बीच में सुना होगा Airbnb ने, PayPal ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने Node.js को यूज करना शुरू किया था, बड़े बड़े जायंट्स ने. Why? Because it is really very super fast and highly scalable. Highly scalable in the sense what? ठीक है, कौन सी कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पेपैल. पेपैल ने यूज किया था Node.js को. तो Node.js यूज करने के बाद पेपैल ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखा, कुछ उसको कुछ पैरामीटर्स उसके सामने है, जैसे कि जो बैकएंड या जो भी सर्विस वो लोग बिल्ड कर रहे थे, इट वाज 2 times फास्टर. ठीक है, और उसमें वेरी लेस, क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सेज यूज हुए. रिसोर्सेज इन द सेंस डेवलपर्स या फिर पीपल हम बोल सकते हैं. ठीक है, दिस वाज द थिंग दैट दे गॉट Node.js यूज करने के बाद. कौन? पेपैल का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ. ठीक है, डेवलपमेंट वाज 2 times फास्टर एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल जो भी ASP.NET, जावा जो भी वो लोग यूज करते थे. इट वाज 2 times फास्टर देन. ठीक है, उसके बाद में 33% लेसर कोड और फीवर कोड यू कुड से, यानी जो लाइंस ऑफ कोड थी उसका साइज कम हो गया. ठीक है, जो ट्रेडिशनल कोड वो लोग लिख रहे थे. देन द नेक्स्ट थिंग वाज, जो फाइल्स थी, कोड फाइल्स थी, जो भी जो हम लोग जैसे फाइल्स बनाते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में हमारे, इट वाज लाइक 40% लेस फाइल्स थी. ठीक है, देन मतलब जो सोर्स कोड की फाइल्स थी, ऑब्वियसली अगर सोर्स कोड कम होगा, 30% लेस सोर्स कोड होगा, तो सोर्स कोड की जो फाइल है वो भी कम होगी. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो उनका रिक्वेस्ट का जो था साइकिल था, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो साइकिल था, इट वाज लाइक 2 times फास्टर रिक्वेस्ट पर सेकंड वो हैंडल कर रहा था उनका जो भी Node.js सर्वर था. ठीक है, और जो रिस्पॉन्स टाइम था, इट वाज लाइक 35% फास्टर एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सर्वर. उसका रिस्पॉन्स टाइम 35% faster था. So this is the reason why Node.js is super fast and highly scalable. Highly scalable, scalable मतलब उसको हम बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ सकता है. If it is able to serve 1 client, it can serve 10 clients, 100, और उसको हम स्केल करके 1000 और 10,000 या लाख या मिलियन को भी हम लोग सर्व कर सकते हैं. So that is the meaning of what? Scalable. ठीक है. Next thing why Node.js is so special is because it is what? Everywhere. JavaScript is everywhere. ठीक है, हम लोग नोड
कोडिंग में भी जैसे कि लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट सेशन लिया था, मैंने ज्यादा कुछ कवर नहीं किया था, ठीक है, बट द थिंग इज Node.js में हम लोग वी कैन यूज जावास्क्रिप्ट, ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट इज एवरीवेयर। सो अगेन वही बात हुई कि इफ यू आर कमिंग फ्रॉम फ्रंट एंड डेवलपमेंट, अभी तक हम लोग पूरा फ्रंट एंड डेवलपर वाला काम कर रहे थे, वी वर यूजिंग कोर जावास्क्रिप्ट एंड वी हैव यूज्ड रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी, ठीक है, हम लोग वो सब बिल्ड करके हमने यूआई बनाए थे, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट वाज द कोर पार्ट ऑफ इट, ठीक है। सो कोर पार्ट रहने की वजह से क्या है, Node.js में भी we can use JavaScript. So this makes you what? Ultimately a full stack developer. ठीक है, this is the reason why people love Node.js because we can use JavaScript here as well. ठीक है, उसके बाद सबसे बेहतरीन बात है Node.js की, it has what? Cleaner and consistent code base. Okay. Cleaner and consistent code base. ठीक है, हम लोग कोड लिखेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। इफ यू गो टू दिस अबाउट पेज, आई कैन शो यू, सी दिस इज द कोड बेस फॉर अ सिंपल सर्वर। बस इतने लाइंस ऑफ कोड लिख दिया और इनका एक Node.js सर्वर तैयार हो गया। सो दिस इज वेरी क्लीनर। ये सब अभी आपको देख के कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वी विल कवर दिस थिंग टुडे ओनली, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा क्यों ये क्लीनर एंड कंसिस्टेंट कोड बेस है, ठीक है। And again the beauty about this is it has large ecosystem of what? Ecosystem of libraries like npm। आप लोगों ने देखा है, हमने रिएक्ट में बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल किए, सो npmjs.com, this is what, ये भी हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या है, कवर करेंगे। सो यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी लोगों ने डाल रखी है जिसको यूज करके आप इजीली अपना डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। छोटी छोटी चीज जैसे फाइल अपलोडिंग, फाइल हैंडलिंग और बहुत सारी चीजें, तो आपको एक एक कोड लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली गो टू दैट npm, वहां से आप वो लोग अपना पैकेज इंस्टॉल करके अपने कोड पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। द अल्टीमेट थिंग इज व्हाट? प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, ना कि हम छोटी छोटी चीजों पे फोकस करते हैं। हम लोग क्या है, बड़ा एक द एंड गोल इज व्हाट? कभी भी ध्यान रखिए, द एंड गोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज व्हाट? डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। द मेन फोकस इज डेवलपिंग अ प्रोडक्ट दैट इज इफेक्टिव, एफिशिएंट, ठीक है। सो Node.js अल्टीमेटली एनहांसेस व्हाट? प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। So these are the specialties about Node.js, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? चलो सर। Okay. So what is runtime environment? ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने बोला था JavaScript is what? Runtime. So runtime क्या होता है? Runtime को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि बिफोर कमिंग टू Node.js हम लोग अभी तक जावास्क्रिप्ट कहाँ रन कर रहे थे? वी वर रनिंग द जावास्क्रिप्ट इनसाइड व्हाट? ब्राउजर, राइट? सो JS कहाँ रन हो रहा था? इनसाइड व्हाट? ब्राउजर। दैट वाज द ओनली रन टाइम वी हैड फॉर जावास्क्रिप्ट। तो जो भी आपका जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन होता था वो ब्राउजर में होता था। एंड किस वजह से होता था? बिकॉज एवरी ब्राउजर हैज व्हाट? JS engine। ये लास्ट टाइम भी हमने इसकी बात की थी, ठीक है। JavaScript engine is what? It takes the JavaScript code and converts it into what? Machine code, so that your the machine can execute it properly, ठीक है। So JavaScript engine क्या करता है? Basically JavaScript engine क्या करता है? आपका JS कोड लेता है, ठीक है, जो भी आपका कोड है, ठीक है, वो मशीन में जाता है, ये JavaScript engine प्रोसेस करता है उसको, ठीक है। देन उसके बाद वी गेट व्हाट? मशीन कोड। दिस इज द साइकिल। जो भी आपका ब्राउजर है, ब्राउजर में एम्बेडेड होता है जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। जो भी हम JS कोड लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट इंजन उसको कन्वर्ट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और मशीन कोड से देन आपका जो भी जो रिस्पेक्टिव CPU है या जो भी आपकी मशीन है वो उसको एग्जीक्यूट करती है,
ठीक है। सो JS इंजिन्स के बारे में लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, अभी भी बताता हूँ। द JS इंजिन्स जो यूज होता है वो है, सबसे पहले जो है वो है V8। V8 इज यूज इनसाइड व्हाट, क्रोम, गूगल क्रोम जो ब्राउजर है, ठीक है। गूगल क्रोम ब्राउजर में कौन सा इंजन यूज होता है, V8 इंजन, ठीक है। उसके बाद में फायरफॉक्स जो है, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स के अंदर कौन सा इंजन यूज होता है, स्पाइडर मॉन्की, ठीक है। एंड द थर्ड वन वाज माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में क्या यूज करते हैं हम लोग, चक्रा, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, इंडिपेंडेंट इंजन्स। तो नोड.जेएस ने क्या किया आगे, अब नोड.जेएस कैसे बना, यहाँ से स्टोरी, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने उसके जो मेन ऑथर है उसका नाम लिया था आपके सामने, रायन डाल, ठीक है। इस शख्स ने क्या किया, व्हाट फादर बोल सकते हैं, इन्वेंटर बोल सकते हैं ऑफ नोड.जेएस। इसने क्या किया, इसको एक आइडिया ईयर 2009 में, 2009 तक या उसके पहले तक क्या हो रहा था, जावास्क्रिप्ट सिंपली ब्राउजर में यूज हो रहा था। 2009 में इस शख्स को एक आइडिया आई कि यार जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से निकालते हैं और अदर देन ब्राउजर के हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो क्रोम का V8 इंजन है, ठीक है, उसको बाहर निकाला, ठीक है। उसको बाहर निकालने के बाद इसने क्या किया, उसको एम्बेड किया काय में, C++ बना के एक फाइल में, ठीक है। और उस फाइल का नाम उसने दिया नोड, ठीक है। तो अब क्या हो गया, उसने V8 इंजन को एम्बेड किया C++ में, देन उसको रन किया, सो और उसको नाम दिया नोड। सो दिस वाज द वर्ड ओरिजिनेशन ऑफ नोड.जेएस। यहाँ से हमको एक ऐसा सिस्टम मिला जिसके थ्रू हम लोग अब नोड जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के अलावा हम लोग दूसरे एनवायरनमेंट में रन कर सकते थे, ठीक है। यहाँ तक के, सो दिस वाज द ओरिजिनेशन ऑफ नोड.जेएस। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, रायन डायल अब खुद का एक अलग बना रहा है डीनो नाम से, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, इज डिफरेंट प्रोजेक्ट डीनो करके, ठीक है। बट खैर वो हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं, तो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस डीनो एंड ऑल। तो रायन डायल टुक व्हाट, क्रोम्स V8 इंजन, उसको एम्बेड किया C++ प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम को उसने नाम दे दिया था नोड.जेएस। That's how it started executing JS other than browser. So ठीक है, now let's come back to Node.js पे आते हैं। Node.js में we do not have things that we had in browser, ठीक है। जैसे कि क्या, ब्राउजर में जिस तरीके से हम लोग के पास document.getElementById हुआ करता था, this kind of thing is not available in what, Node.js, ठीक है। Node.js में हमको सारी चीज मिलती है जो V8 इंजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, ठीक है, इट हैज फीचर्स सपोर्टेड बाय V8 as well as it has its own फीचर्स, और भी कुछ चीजें उसमें ऐड की गई है। जो V8 इंजन में जो हमको मिलता है वो सारा का सारा चीजें हम लोग वी कैन एग्जीक्यूट, ठीक है। और भी ऑन टॉप ऑफ दैट Node.js में खुद के भी मॉड्यूल्स है, खुद के भी फीचर्स है, ठीक है। और ये फीचर्स जो है वो ब्राउजर में अवेलेबल नहीं है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल हैंडलिंग, ये भी हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। सो ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्रॉस कर दिया मैंने इसके आगे। सो अगेन Node.js is not a programming language. Is this point clear to you? Yes. ठीक है, so yes sir. Node.js with ASP.NET or C# and all. Node.js is not a programming language. Node.js, ठीक है,
is not a framework. ठीक है? Yes. Node.js is not a programming language. Node.js is not a framework. So what is Node.js? Node.js is simply what? JavaScript runtime. ठीक है? For executing Yes. JavaScript code. ये चीज हमेशा दिमाग में रखना. Okay. Node.js is not a programming language and it is not a framework. ठीक है? Yes. Simply what? It simply is a JS runtime. मैं बार बार बोलूंगा, आप कंफ्यूज ना हो. It's simply JS runtime. Runtime मतलब it is only used for executing JavaScript code. That's it. Yes, sir. Right? So this was the thing. Now let's move on to the next topic. How Node works. Node काम कैसे करता है? ठीक है? Node.js काम कैसे करता है? यहाँ पे this is something word asynchronous दिख रहा है यहाँ पे आपको? Yes, sir. As an asynchronous event driven JavaScript runtime, Node is designed to build a scalable network applications. ठीक है? So simply मैं बात करूंगा, जैसे हमने यहाँ ऊपर में बात किया था, हमने यहाँ कहीं लिखा था highly scalable. What is that? Highly scalable. Yes, sir. ऊपर में थोड़ा सा. Yes. हाँ. हमने बोला था कि Node.js is what used for developing highly scalable apps. So highly scalable apps कैसे बनती है? Highly scalable app is built because Node.js is what? Non-blocking asynchronous. ठीक है? ये आप हर जगह सुनेंगे. Non-blocking asynchronous. Asynchronous. Yes. Because it's non-blocking and asynchronous. Clear? Yes. अब ये Yes, क्या sir. होता है नॉन ब्लॉकिंग और asynchronous? इसको समझाने के लिए, नॉन ब्लॉकिंग को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. ठीक है? एक एग्जांपल में बताता हूँ. मान लीजिए आप एक होटल में गए. ठीक है? Yes. होटल में किचन होता है. Yes, sir. ठीक है? और होटल में टेबल होता है. एक नहीं, बहुत सारे Right. टेबल होते हैं हमारे पास. Right, sir. मान लेते 2 टेबल है. और होटल में कौन होता है, बता सकते हैं आप? शेफ रहते हैं and सर्विसमैन रहते हैं. शेफ हो गया, वो सब किचन में हो गया. किचन और हमारे टेबल. जी, रिसेप्शनिस्ट. ठीक है. एक वो जनरल जो सर्व करते हैं, जो वी हैव व्हाट वेटर्स. हाँ, वेटर्स. ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट वेटर. राइट. अगर आप टेबल पे बैठे हो तो आपके पास खाना लाएगा कौन? वेटर. आपका ऑर्डर लेके जाएगा कौन? वेटर. राइट. सो अभी मैं आपको नॉन ब्लॉकिंग समझा रहा हूँ. ठीक है? तो नॉन ब्लॉकिंग में क्या होता है, मान लीजिए एक वेटर है हमारे पास, तो ये क्या करेगा? वेटर आपके टेबल 1 के पास आएगा. ठीक है? यहाँ से आपका क्या लेगा? वो ऑर्डर लेगा. ठीक है? राइट. मान लिया टेबल 1 पे अनस बैठे हुए हैं और टेबल 2 पे हसन बैठे हुए हैं. ठीक है? तो वेटर आया. वेटर को हम आदिल को वेटर बना देते हैं. तो आदिल आया अनस के पास. यहाँ से क्या किया? ऑर्डर लिया. जो भी अनस को चाहिए था अनस ने ऑर्डर कर दिया. वेटर क्या किया? वेटर उसको ऑर्डर को लेके कहाँ चले गया? किचन में लेके चले गया. वहां पे उसने किचन में वो ऑर्डर दे दिया कि ठीक है, अनस ने बिरयानी मंगाई है, जो भी आइटम्स मंगाए, ये सारी चीजें अनस ने ऑर्डर किए. तो अब वेटर क्या करेगा? वेटर वहां रुकेगा क्या? नहीं, वेटर वहां नहीं रुकेगा. एक बार उसने किचन में ऑर्डर पास कर दिया, वेटर क्या करेगा? आदिल क्या करेगा? दूसरे टेबल पे आएगा, हसन के पास आएगा. और टेबल 1 का ऑर्डर कहाँ प्रिपेयर हो रहा है? अभी किचन में ही प्रिपेयर हो रहा है. राइट. तो अभी आदिल ऑर्डर ले रहा है हसन से. हसन ने ऑर्डर किया, आदिल किचन में लेके चले गया उसका ऑर्डर. ठीक है? तब तक के लिए आदिल वेट नहीं कर रहा था किचन में कि नहीं पहले अनस का ऑर्डर प्रिपेयर होगा, फिर मैं उसको ले जाके दूंगा, फिर उसके बाद ही मैं दूसरे का ऑर्डर लूंगा. नो, दैट्स नॉट द थिंग. सो दिस थिंग इज व्हाट? नॉन ब्लॉकिंग. यहाँ पे आदिल वेट नहीं कर रहा है. ठीक है? अनस के ऑर्डर प्रिपेयर होने तक उसने क्या किया? जब तक अनस का ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है
मैं दूसरे लोगों का ऑर्डर लूंगा, तो वो हस्सान के पास आके ऑर्डर लेने, राइट सर, राइट? राइट सर। क्लियर ये वाली टर्मिनोलॉजी? दिस इज व्हाट नॉन ब्लॉकिंग। सिमिलरली नोड जेएस में क्या होता है, ये जो वेटर होता है, दिस वेटर इज व्हाट थ्रेड, थ्रेड कहलाता है, ठीक है, थ्रेड होता है। और ये जो टेबल्स होती है, दिस आर व्हाट रिक्वेस्ट। जो भी, जैसे भी मान लो हम लोग कोई भी वेबसाइट, अभी मान लीजिए मैं ये वेबसाइट खोला, तो ये क्या किया मैंने, एक रिक्वेस्ट सेंड की। राइट। तो सिमिलरली वी हैव डिफरेंट रिक्वेस्ट, मल्टीपल रिक्वेस्ट हो सकती है, ठीक है। सो नोड.जेएस में क्या होता है, सिंगल थ्रेड होता है, ठीक है। वो सिंगल थ्रेड क्या करता है, वो रिक्वेस्ट लेता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है आगे। अगर वो आईओ ऑपरेशन कर रहा है, डेटाबेस से कुछ रीड या राइट करने का ऑपरेशन है, तो वो क्या करेगा, दूसरी रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ जाएगा आगे, यस। ठीक है। और फिर वो दूसरी रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। सो नोड.जेएस इज व्हाट सिंगल थ्रेडेड, नोड.जेएस इज व्हाट सिंगल थ्रेडेड, ठीक है। यस। अब इसको समझना है, ब्लॉकिंग को समझते हैं वापस से इसको समझने के लिए, ठीक है। ये एक टर्म मैंने आपको रख दिया, व्हाट इज ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग में क्या होगा, ये एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। ब्लॉकिंग में क्या होगा, एक वेटर रहेगा, वो टेबल 1 से ऑर्डर लेगा और किचन में जाके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब टेबल 2 आ गया, लेकिन वो टेबल 2 को एंटरटेन नहीं कर रहा। टेबल 2 को एंटरटेन करने के लिए वी हैव व्हाट वेटर 3, सॉरी वेटर 2। 10 मिनट का नोटिफिकेशन आ गया, मतलब हमको थ्रेड्स ऐड करनी पड़ेगी। जो ब्लॉकिंग सिस्टम होता है उसमें क्या हो रहा है, हमको नंबर ऑफ थ्रेड्स बढ़ानी पड़ेगी टू सर्व ऑल दोज रिक्वेस्ट, राइट, ठीक है। ब्लॉकिंग में क्या होता है, जनरली अगर आपकी एक थ्रेड है, वो आपकी उसने रिक्वेस्ट रिसीव किया, जैसे RTMNU का सर्वर पकड़ लीजिए, ठीक है। क्या होता है, हर बार जब भी आप रिजल्ट देखने जाते हो, उसका सर्वर कभी भी आपको एक्सेसिबल नहीं होता, हर बार वो घूम रहा होता है, लोड हो रहा होता है। क्यों? बिकॉज जो थ्रेड है वो बिजी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रही है। तो ब्लॉकिंग वाले सिस्टम जो भी हो गए, ASP.NET हो गया या जावा हो गया या जो भी है, PHP हो गया, ये सब ब्लॉकिंग यूज करते हैं। उनमें भी अब असिंक आ गया, वो कैसे करते हैं आई डोंट नो, बट सब में भी असिंक आ गया है, ठीक है। उनमें भी असिंक आ गया, बट दे आर वेरी टफ स्टाइल ऑफ कोडिंग, ठीक है। सो उस केस में क्या होता है, हमको थ्रेड्स बढ़ाने पड़ते हैं, वी नीड मोर थ्रेड्स, ठीक है, इन ब्लॉकिंग केस। और लिमिटेड थ्रेड होने के कारण फिर क्या होता है, हमको स्केलिंग करनी पड़ती है हार्डवेयर की, मतलब सर्वर पावरफुल लेना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा, स्ट्रॉन्ग पावरफुल सर्वर लो, तब जाके आप ज्यादा रिक्वेस्ट सर्व कर पाओगे, आपका सर्वर हैंग नहीं करेगा, राइट राइट। सर, राइट तो राइट सर्वर मशीन राइट राइट। की बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है। नॉन ब्लॉकिंग का मतलब समझ में आया आपको? यस Node.js सर। will not wait for the request, ठीक है। मतलब यहाँ से उसने रिक्वेस्ट लेके चले गया, किचन में ट्रांसफर कर दिया, यानी डेटाबेस में डाल दिया उसने, अब वो वेट नहीं करेगा वहां पे, ठीक है, वो दूसरी रिक्वेस्ट को सर्व करेगा, यस। ठीक है। सो व्हाट वी गॉट, Node.js, ठीक है, जो भी हम ऐप बनाते हैं, दे आर ऑल asynchronous by default, ठीक है। तो जो भी Node.js में हम ऐप बनाएंगे, वो सारी की सारी क्या रहेंगी, असिंक रहेंगी बाय डिफॉल्ट, असिंक्रोनस रहेगी, यस सर। ठीक है। सो हाउ Node.js वर्क, Node.js में अभी मैंने बताया आपको, थ्रेड होता है, ठीक है, सिंगल थ्रेड होता है। यस। थ्रेड आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा या पढ़ोगे, यस सर। ठीक है। तो Node.js में एक सिंगल थ्रेड होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो रिक्वेस्ट को सुनता है, ठीक है। मान लीजिए Node.js को रिक्वेस्ट आई, यहां से मैंने हिट किया, रिक्वेस्ट 1 उसके पास आई। रिक्वेस्ट 1 क्या थी, रीड डेटा फ्रॉम DB, ये रिक्वेस्ट आई,
तो Node.js क्या करेगा, ये थ्रेड क्या करेगा, अच्छा ठीक है कि डेटा रीड करना है डेटाबेस से, तो वो क्या करेगा, वो ऑपरेशन को आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, और अपना फोकस किसके तरफ स्विच करेगा, रिक्वेस्ट 2 के तरफ, Yes. ठीक है। और जब ये डेटा रेडी हो जाएगा, रीड हो चुका होगा डेटाबेस में से, मतलब डेटाबेस से हम लोग जब डेटा एक्सेस कर चुके होंगे, तो Node.js क्या करेगा, इस डेटा को एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाके क्या करेगा, एक इवेंट जनरेट करेगा, एक इवेंट क्यू बना देगा, इवेंट क्यू में पुश कर देगा, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है इवेंट क्यू। तो इवेंट क्यू में क्या होगा, एक इवेंट फायर होगा कि आपने जो बोला था मुझे डेटा एक्सेस करो, डेटा भी रेडी है, ठीक है। तो Node.js का जो सिंगल थ्रेड क्या है ना, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है क्यू को, ठीक है। क्यू इन द सेंस जैसे हम लोग टिकट के लिए क्यू लेते हैं, राइट, सब लोग लाइन में लगाते हैं, Yes, sir. ठीक है। हसन क्यू क्लियर है? यस सर। तो जो भी मान लीजिए आप लोग डेटा रीड कर रहे हैं, जब वो डेटा अवेलेबल रहेगा वापस से रिस्पॉन्स में सेंड करने के लिए, तो वो क्यू में चले जाएगा, ठीक है। और Node.js क्या करता है, ये जो थ्रेड सिस्टम है ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है क्यू को, कि क्यू में कोई इवेंट आया तो नहीं है, ठीक है। जैसे उसको क्यू में कोई भी इवेंट मिलेगा तो तुरंत फिर हमारी जो जो भी रिक्वेस्ट बन रहेंगी उसको रिस्पॉन्स भेज देगा, ठीक है। हाँ सर, ये वेटर के एग्जाम्पल से ही रहेगा ना वो, अगर उसको वैसा समझे तो, यस, कि इच्छा हमारा इवेंट क्यों है हाँ, अब इसमें और मैंने वेटर इवेंट क्यू मॉनिटर। इंट्रोड्यूस किया एक्चुअली, वही मैं बता रहा हूँ। तो जैसी जो रिक्वेस्ट 1 का जो डेटा जब अवेलेबल हो जाएगा तो एक इवेंट जनरेट होगा और वो इवेंट क्यू में पुश हो जाएगा, ठीक है। और जो सिंगल थ्रेड सिस्टम है वो हमेशा मॉनिटर करते रहता है कि क्यू में कोई हमको कोई इवेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे ही इवेंट रिसीव होगा वो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ व्हाट, Node.js, ये जो मैं बता रहा हूँ, Yes. ठीक है। सो दिस मेक्स व्हाट, Node.js आइडियल फॉर IO इंटेंसिव एप्स, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था सर आईओ मतलब इनपुट आउटपुट। यस, इनपुट आउटपुट, यानी जो रीड करना होता है, रीड राइट जो होती है ना फाइल सिस्टम में, जैसे डेटाबेस रीड राइट करते हैं तो वो IO ऑपरेशन हो गया, ठीक है। जब भी आप कंप्यूटर एक्चुअली 2 टाइप में डिवाइडेड होती है प्रोसेसेस, अगर आप देखोगे सिस्टम में, एक IO होता है और एक CPU होता है, CPU, ठीक है। IO इट्स सिंपली रिलेटेड हार्डवेयर, जो भी आपका हार्डवेयर इन द सेंस में कैसे बोलूं, जैसे डेटाबेस हो गया, फाइल या फोल्डर एक्सेस करना है आपको, ठीक है, या डेटाबेस से डेटा रीड करके हमको शो कराना है या डेटाबेस में राइट करना है, तो दैट इज व्हाट IO, ठीक है। Yes. और CPU स्पेसिफिक क्या हो गया, CPU मतलब जो आपका जैसे वीडियो एनकोडिंग हो गई या फिर इमेज प्रोसेसिंग हो गया या इमेज मैनिपुलेशन हो गया, जिसमें आपका CPU का यूज होता है, तो दैट इज व्हाट CPU प्रोसेस। IO में क्या आएगा, डेटाबेस रीड, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, IO प्रोसेसेस वर्सेस CPU, ठीक है। CPU पे डिपेंडेंट होती है चीजें। इसको पढ़ाने के लिए आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डीप, ठीक है, इतने डेप्थ में नहीं जाते हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है। IO प्रोसेसेस क्या होती है, कंप्यूटर साइंस का बेसिक देने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, सेशन। सो ये इस तरीके से Yes. डिवाइड किया गया होता है, IO CPU एंड मेमोरी बाउंड, जो भी चीजें बेसिकली CPU और IO में प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है। सो द Node.js इज आइडियल फॉर व्हाट, IO इंटेंसिव एप्स, ठीक है, जहां पे हम लोग को बल्क में डेटा निकाल के लाना है और शो कराना है, जैसे हम लोग APIs के केस में कर रहे थे, ठीक है। जितना भी हम लोग APIs देख रहे थे सब में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग डेटा को रीड कर रहे थे और उसको हम लोग अपने UI में डिस्प्ले करा रहे थे, Right, sir. राइट। सो Node.js इज आइडियल फॉर व्हाट, IO इंटेंसिव एप्स और डेटा इंटेंसिव एप्स, ठीक है। डू नॉट use
Node.js for what? CPU intensive apps. ठीक है, CPU इंटेंसिव मतलब जिसमें वीडियो प्रोसेसिंग कर रहे हो या इमेज मैनिपुलेशन कर रहे हो, यहाँ पे जहाँ पे CPU की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, उन एप्स को डेवलप करने के लिए आप Node.js यूज नहीं करेंगे। सर प्लीज रिपीट करेंगे। यस सेंटेंस। Do not use Node.js for CPU intensive apps. ओके सर मैं समझा एक एग्जांपल मेरे को, जैसे कि अपन जो ग्राफिक्स जैसे एडिटिंग वाले एप्स यूज करते हैं वो सीपीयू वाले रहते हैं ना, जैसे ग्राफिक कार्ड अगर ज्यादा रहेगा तभी चलेगा। राइट, क्योंकि उसमें CPU इन्वॉल्व हो रहा है। CPU इट्स अ प्रोसेसिंग यूनिट, इट टेक्स टाइम टू प्रोसेस थिंग्स, राइट। अगर मान लीजिए, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि सर्वर पे सिर्फ अकेला एक आदमी रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा होता है, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे। अगर सारी की सारी रिक्वेस्ट अगर CPU इंटेंसिव हो गई तो आपका CPU फेल हो जाएगा, राइट। राइट आप बराबर हर किसी को रिक्वेस्ट नहीं दे पाएंगे, आपका वो सर्वर घूमता हुआ ही दिखाएगा फिर RTM मेन्यू के जैसे। समझ में आया? इसीलिए वी डिड नॉट यूज Node.js फॉर CPU इंटेंसिव एप्स। CPU इंटेंसिव एप्स मतलब जो भी इमेज मैनिपुलेशन या इमेज प्रोसेसिंग के लिए हम उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज हमारा सर्वर सिर्फ एक रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर रहा है, इट हैंडल्स मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड भी हो सकता है अगर आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है सर्वर पे तो, राइट। सो ओनली यूज Node.js फॉर IO इंटेंसिव एप्स, ठीक है। यस ठीक है, हम लोग जो एप्स बनाएंगे हम लोग देखेंगे उसमें कैसा IO सेंट्रिक हम लोग यूज करते हैं उसको, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे में, ठीक है। सो